देखिए ऐसा है, 12 साल से इस देश से कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोल सकते हैं। उनको कुछ बोलना नहीं है, कुछ उनको ज्ञान नहीं है। मोदी जी को ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अरे बिल्कुल ज्ञान नहीं, अज्ञानी है वो अज्ञानी है। ना तो वो इतिहास पढ़े हैं, क्योंकि पढ़ाई उन्होंने की नहीं। उन्होंने इतिहास तो पढ़ा नहीं कि इतिहास क्या था, देश की आजादी कैसे मिली, इनको तो पता नहीं। इनके जो पूर्वज थे या इनके बड़े नेता थे, सारे मुखबर थे, अंग्रेजों को गवाह थे, अंग्रेजों से पैसे लेते थे। देश के लिए कोई किया थोड़ी, एक लाठी तक किसी ने नहीं खाई, कोई जेल नहीं गया, कोई गोली नहीं खाई। और ये देश में ये गुम थे, पता ही नहीं थी, मुखबर थे, हमारे देश के खिलाफ गवाहियां देते थे, तो उसको इतिहास सब पता नहीं। अब आइए पार्लियामेंट में ये क्या है, ये भ्रम फैलाते हैं, नौटंकीबाज, ये ड्रामेबाज, सबसे बड़े ड्रामेबाज देश का ये प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा मोदी जी, सबसे बड़े ड्रामेबाज। ये क्या है, कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं कि जो असली मुद्दे हैं लोग भूल जाएं। जो असली मुद्दों पे जवाब देना है, मुझे जवाब ना देना पड़े। भाई तेरे आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप SRA पे जवाब दो ना, क्यों नहीं देते आप? क्यों नहीं देते जवाब? आप पॉल्यूशन पे जवाब दो ना, क्यों नहीं देते? इलेक्शन कमीशन पे दो ना, जो आपसे चीज सवाल जवाब मांग रहे हैं वो दो ना। इधर जहां भी आओ नेहरू पे आ जाते हैं, जहां भी आओ। अजय नेहरू जी की बुनियाद है, मोदी जी गलत फहमी में मत रहना। आप नेहरू जी को बुनियाद को हिला भी नहीं सकते। उनका इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना मजबूत इस देश में स्ट्रक्चर है कि आपके बस की बात नहीं। आप में गूदे में दम नहीं, आपकी बाजू में, आपकी पार्टी में दम नहीं कि उनकी बुनियाद को आप हिला सको। वो नेहरू जी की बुनियाद है इस देश में। और 70 देशभक्ति पे चर्चा कर रहे हैं। देशभक्ति कहाँ है? क्रिकेट देशभक्ति, ये देशद्रोही लोग हैं सारे। देश जब आजाद हुआ कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे ये लोग? पूछो मोदी जी को, जवाब देना कि एक व्यक्ति का नाम बता दे कि जो देश के लिए शहीद हुआ। एक भी RSS का आदमी का नाम बता दे जो देश के लिए शहीद हुआ हो, जो देश के लिए। और माफी मांगो को छोड़िए, तनख्वाह लेते थे, तनख्वाह लेते थे वो अंग्रेजों से। अरे वीर जो हुए ना, वो कांग्रेस के लोग हुए। नेहरू जी जेलों में रहे, गांधी जी जेलों में रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, सरोजिनी नायडू, शहीद आजम भगत सिंह, क्या क्या वो लोग थे। उनका नाम लीजिए। ये किनका, इनको अपने लोगों का नाम नहीं पता होगा, सारे मुखबर जो, इनको नाम नहीं पता होगा। दूसरी बात ये बताइए, मोदी जी का ये झोला कब भरेगा? मोदी जी कहते हैं मैं झोला उठा के चल दूंगा, ये इसका जुदाई जादू वाला झोला है क्या? बीच में बोलना नहीं, मैं पूरी बात को करना तो फिर आप पूछ लेना। ये जादू वाला झोला है इनका। इनको ये पूछो, आपने कहा जी मैंने 25 साल भीख मांगी, वो भीख मांगा जो पैसा तो वो कहाँ है? वो किस झोले में है बताओ? फिर उसके बाद आपने कहा जी मैंने तपस्या भी करी, वो पैसा कहाँ है? फिर इनसे ये पूछो GST किया, नोटबंदी की, कितना बड़ा घोटाला, वो नोटबंदी के पैसे कहाँ गए? वो काला धन आएगा, स्विट्जरलैंड से काला धन आएगा। वो 1.5 आंख वाला भी साथ में बोल रहा था, वो क्या है, रामदेव, कि स्विट्जरलैंड से काला धन आएगा लोगों को। वो वाला पैसा कहाँ है? GST से तुमने टैक्स लगाया, व्यापारियों को ठगा, वो पैसा कहाँ है? आप ये बोलिए राफेल डील की कमीशन का पैसा कहाँ है? फिर आप देखिए इलेक्ट्रो बॉन्ड का पैसा कहाँ है? उसके बाद आप ये कोरोना काल में लोग मरते गए, 52 करोड़ की रिश्वत लेके आए, वो पैसा कहाँ है? फिर अभी भी इंडिको को जो 50 करोड़ का इन्होंने जो लिया है पैसा, तो वो पैसा कहाँ है? ये झोला क्या है? ये कुआं है, ये झोला है जो भर ही नहीं रहा इनका भाई। अरे जाओ झोला उठाओ, जाओ, देश को बर्बाद मत करो। बहुत बर्बाद कर दिया देश ने, देश का नाम खराब कर दिया, देश में बर्बादी ला दी। महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है महंगाई। महंगाई पे बात की, बेरोजगारी पे बात करते हैं। याद करिए ये मुख्यमंत्री थे, क्या बोलते थे? मनमोहन सिंह जी, नोट पतला हो गया है, नोट पतला हो गया है। अब बताओ क्या है? तब तो डॉलर जो 50-58 रुपए था, आज तो 100 पार हो गया। बताओ ना, बताओ आतंकवादी कैसे आते हैं? आप प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, कैसे आतंकवादी आते हैं, लोगों को मार के चले जाते हैं? बताओ। तब तो आप मनमोहन सिंह से बात करते थे ना, आपको जवाब देना पड़ेगा। कैसे आ, तो अभी तक पकड़े नहीं गए, ना पुलवामा, ना पहलगांव, ना आपके दिल्ली ब्लास्ट हो गया, उरी का, अक्षरधाम, किस किस के मैं नाम गिनाऊं, किस किस के? और संसद में हमला हो गया, और आपका विदेश मंत्री आतंकवादी को छोड़ने जाता है प्लेन में। कमाल है। ये इतिहास बताओ लोगों को, ये बताइए कि हमारे 12 साल में हमने ये किया। इतिहास बता रहे थे पार्लियामेंट में मोदी जी। पूरी दुनिया चाहती है। ये तो घबराते हैं, इनको कोई ना, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, खड़गे जी से, कांग्रेस से कार्यकर्ता से भी ये घबराते हैं। ये इसलिए घबराते हैं क्योंकि हर कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को पता है कि ये लोग, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग बन चुकी है। अच्छा, इस देश में मुसलमान भी, मुसलमानों ने आजादी में नहीं हिस्सा लिया?
ये कहाँ थे? अरे मुसलमान तो देश के लिए मरा, मुसलमान ने तो आपको मिसाइल दे दी, कलाम साहब ने, राष्ट्रपति ने कलाम दी, आप कहाँ हैं? और उसने तो आपकी सुरक्षा के लिए जिंदगी भर को आपका परमाणु बेचने के लिए आपको इतनी बड़ी कलाम दे दी। आप मुसलमान की बात करोगे, आपसे मुसलमान से भी बेहतर हो, खराब हो आप मुसलमान से। मुसलमान इस देश का है, रक्षक है। मुसलमान, सिख, ईसाई सब देश के रक्षक हैं। अगर देश का रक्षक नहीं है तो आपकी पार्टी देश रक्षक नहीं है, आपकी पार्टी देशद्रोही है। आप देशभक्त नहीं है, आप सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। ये सिर्फ भ्रष्टाचारी लोग हैं। बैठ के 70,000 करोड़ का अजीत पवार का कर दिया, कमाल है भाई। जो तुम्हारे में आ जाए वो ठीक है, जो चला जाए वो गलत है। अरे अपना बताओ, अपना इतिहास बताओ कि 12 साल तुमने क्या किया? कोई कॉलेज खोला, स्कूल खोला, रोजगार दिया, महंगाई दूर की? इसी पे आए थे ना मनमोहन सिंह जी। महंगाई कहाँ जा रही है अब बताओ, कहाँ है? ताली बजा के कहते थे ना, अब बताइए। 100 रुपए किलो टमाटर, 200 रुपए किलो लहसुन, दालें 200 रुपए से ऊपर, रोजगार है नहीं, पेट भरने की। अरे 500 से ऊपर कोई नोट इस देश में? 500 से ऊपर नोट के ऊपर कोई नोट नहीं। अरे 1000 आपने बंद किया, 500 भी बंद किया था, ये 500 चल रहा है ना, तो 2000 का तो आपने चलाया था, क्यों बंद हुआ? जवाब मांगता है देश। आपने कहा था 2000 का नोट लोगों को काला धन आएगा, वो 2000 के काले धन को कहां चला गया? आपने जितने धंधा सेठ है उनको आपने 1 महीना का दिया कि आप 5 महीने लो, 2000 के नोट बदल लो, और जब नोटबंदी की लोगों को 1 महीने का टाइम देते हो। कितने लोग मर गए लाइनों में लग के, और नौटंकी करते अपनी माता श्री को लाइन में